चलिए दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8.1 हम लोग शुरू किए थे। आपको पता है कि इसमें हम लोगों ने बताया था कि ये क्वेश्चन था डी ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी और साइन सी कॉस सी का, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। तो सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से है, ये बनाया हुआ पीडीएफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का आकृति 8.13 आपका ये है। tan p माइनस cot r आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आपका इसमें देखिए कि ये फिगर दिया हुआ है आपको, ऐसा नहीं कि ये बिना दिए हुए है और बिना वैसे ही पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r क्या होगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें आपका पी क्यू यानी कि लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। tan p माइनस cot r कह रहा है, मतलब समझिए कि एक बार ये कोण p को मानने के लिए कह रहा है, एक बार कोण r को न्यून कोण मानने के लिए कह रहा है, उसके अनुसार निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि क्यू आर निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसको देखिए, ये जो डी लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए, ये जो डी लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कीजिए, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर वहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट हो गई है, ठीक है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पाइथागोरस पर में हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर हमारा क्या है, क्यू आर स्क्वायर, और लंब स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, ये जो आप ये दो देख रहे हैं, ये दो नहीं एक्चुअली 13 स्क्वायर है, वो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप कॉपी में जब लिखेंगे तो सही से लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर यानी कि आधार निकालना है हमको। तो 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आपको पता है कि 169 में से 144 गया कितना बचेगा, 25। और आपको पता है कि स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब tan p कह रहा है, तो tan p का आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि p की यानी कि ये कोण P से पूछ रहा है, तो कोण P की सम्मुख भुजा क्या हो गया, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, कोण P की संलग्न भुजा। जैसे सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है कि सामने वाली भुजा, और संलग्न भुजा का मतलब होता है, संलग्न भुजा का मतलब होता है कि साथ वाली या बगल वाली भुजा होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नोट के रूप में हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू यानी कि 5/12 कॉट आर। अब ये वाला कोण लेना है, इसकी क्या है, संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा यानी कि सम्मुख भुजा। तो क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 5/12। अब tan p माइनस कॉट आर क्या आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब ही होता है दोस्तों कि निकालने के लिए कहता है। अब साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ये आपको पता है कि साइन ए का मतलब ये है कि ए त्रिभुज एबीसी पहले एक बना लेंगे, और कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। ये क्या होता है, साइन ए होता है, क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या हुआ, बी सी बटे कर्ण ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर बी सी हमारा 3 है, ए सी हमारा 4 है, तो यहाँ पर भी आधार निकालना है। आधार आप आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से, ये निकाला हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट का 7, ठीक है। इसलिए कॉस ए का मतलब क्या होता है, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, सिंपल बात है ना। तो आपको ए बी बटे ए सी बराबर 7/4, ये समकोण की सम्मुख भुजा लिखी हुई है। तो समकोण ये है, कोण बी है, तो आप इससे घबराइएगा मत, ये कर्ण के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। tan ए निकालना है तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, 3/7 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान निकालिए। देखिए, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान निकालिए। 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ,
तो कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब कॉट ए बराबर, ये बराबर किस साइड है, इस साइड आएगा तो बटे में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा 15 कॉट ए है, वो 8/15 कॉट ए बराबर आ गया। ठीक है, अब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होता है, यही होता है ना जी, कोण ए की सम्मुख भुजा बेटा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा बराबर कितना आ गया 15 और संलग्न भुजा बराबर कितना आ गया 8। अब सम्मुख भुजा और संलग्न ए बी सी त्रिभुज ले लिए। सम्मुख भुजा क्या था कोण ए का 15 और संलग्न भुजा क्या था ए बी, तो 15/8 ये देख लीजिए 15 और 8। ठीक है, अब इससे क्या आ जाएगा हमारा ए सी आ जाएगा। ए सी कितना आ गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 289 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपको 17 आएगा। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा था ध्यान से देखिए, साइन ए और सेक ए। आपको बता दें दोस्तों, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/1 कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि साइन ए निकालने के लिए कोने की सम्मुख भुजा बटा कर्ण आपको पता है बी सी बटे ए सी 15/17 ये आ गया। और सेक ए के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। कर्ण ये हो गया ए सी बटा कोने की संलग्न भुजा, कोने की संलग्न भुजा ए बी और ये हो गया ए सी, ये क्या हो गया आपका कर्ण है। तो 17/8। ठीक है, ये दोनों आपका निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों एक्चुअली आपका शायद 11 क्वेश्चन है, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। कहाँ थे हम लोग, चलिए यहाँ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें भी कह रहा है कि सेक थीटा दिया हुआ है, यानी कि कर्ण और आधार आपको दिया हुआ है, उसमें आपको पहले लंब निकालना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे का मान निकालना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। थीटा की संलग्न भुजा बराबर 12। पहले ये देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12, मतलब कहने का कि कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। कर्ण क्या है 13 और कोण की संलग्न भुजा क्या हुआ 12। ठीक है, अब इससे आपका लंब निकल जाएगा आसानी से दोस्तों, मैंने बहुत पहले भी बता चुका है, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के भी बता चुका है, तो आप निकाल लेना। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे आपको 5 आ जाएगा बी सी। ठीक है, अब इसी प्रकार से साइन निकालना है तो क्या करना है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये समकोण की सम्मुख भुजा लिखी हुई, तो इससे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आप कर्ण लिख सकते हैं या फिर समकोण, आपका ये कोण भी समकोण ही है ना जी, तो इसका सम्मुख भुजा क्या है कर्ण ही तो है। तो क्या हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी बराबर 5/13। इसी प्रकार से कॉस निकालना है, कोण ए की संलग्न भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा या फिर कर्ण इसको बोल सकते हैं, यह आ जाएगा 12/13। इसी प्रकार से tan ए निकल जाएगा, कोसेक ए निकल जाएगा और कॉट ए निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कर्ण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें भी कह रहा है दोस्तों प्रूफ करने के लिए कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो। सबसे पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा यानी कि कर्ण, और कॉस बी क्या हो जाएगा कोण बी की संलग्न भुजा। कोण बी की संलग्न भुजा क्या होगा बी सी, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो गया ए सी, बी सी ए सी। ठीक है, और ये जो समकोण की सम्मुख भुजा है, बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि ये कर्ण को कह रहा है, बार बार ये कर्ण को दर्शाता है। अब कॉस ए कॉस बी बराबर है, ये दिया हुआ है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब क्या हो जाएगा ए सी और बी सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, या ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अतः कोण ए कोण बी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो बराबर भुजाओं, अगर भुजा बराबर हो गया तो उसका जो है सम्मुख कोण क्या होता है, इसके सामने वाला कोण क्या होता है, यही हुआ ना जी, तो ये सामने वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा है, एक्चुअली दोस्तों ध्यान से देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो एक नंबर में जो निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और 2 में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए आगे देखते हैं, पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, थीटा एक को मान लेते हैं हम लोग, एक को मान लिए हैं क्या न्यून को मान लिए हैं। कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ था, जिसमें कि आप कॉट थीटा आपको पता ही है टेन का जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या था कोण ए की सम्मुख उल्टा बटा संलग्न भुजा, इसमें क्या हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। ठीक है, 7/8 दिया हुआ, आप इसे समझ लीजिए।
यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आपको AC निकल जाएगा। AC कितना आ गया हमारा √113। साइन थीटा कॉस थीटा निकल साइन, क्योंकि बेसिकली इसमें काम किसका है, साइन थीटा और कॉस थीटा का, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा बस निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कोण ए की सम्मुख भुजा 8 और AC कितना आ गया है √113। आप देख सकते हैं 8/113 और ये क्या जाएगा 7/100 √113। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a प्लस बी, ये आप इसको अगर देखेंगे तो चलिए पहले इसमें आज देख लेते हैं क्या होता है। 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, और ये क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 49/64 आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है तो आपको पता ही है कि कॉट स्क्वायर थीटा तो दिया हुआ ही था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, दोनों बराबर ही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सिलेबस में इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 7 तक 8, 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन बच गया है। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखा दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे। चलिए क्लास 7 तक तो हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था। अब समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि अगर यहाँ पे आप टेन निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। और इसमें आपको पता है कि ये 10 के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे cot a बराबर क्या दिया हुआ है 4/3, यानी कि संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। एंगल आपका न्यून कोण किसको माना ए को। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से फिर से वही AC निकाल लेना है। तो AC आपको आ जाएगा 5। ठीक है, इसलिए अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस वो बटे 1 प्लस 3 का 3/4 का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से आपको आ जाएगा 7/25। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अगर आप निकालेंगे तो कॉस क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है 4/5, कर्ण 5 है, और संलग्न भुजा क्या है 3/5। इसको इस प्रकार से निकालेंगे तो 7/25 आएगा। अब अतः आप देख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। आपको पता है कि इसमें क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा BA। अब एक नंबर में क्या निकालने के लिए कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से AC निकल जाएगा। AC निकलने के बाद आपको क्या करना है कि साइन ए कॉस सी पूछ रहा है ना, साइन ए क्या हो जाता है साइन हो गया सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और उसके बाद आपको कॉस सी पूछ रहा है, मतलब कि इस वाले एंगल से कॉस सी क्या हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी 1/2 ये भी हो जाएगा। और कॉस ए में क्या हो जाएगा संलग्न भुजा, कॉस ए में क्या हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस सी ये हो गया, तो ये संलग्न भुजा बटे कर्ण यहाँ भी हो जाएगा, अरे सॉरी सम्मुख भुजा बटे कर्ण यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस ए कॉस सी साइन सी, मतलब कि संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, और यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे कर्ण और सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि QR जो हमारा दिया हुआ है X,
मान लेते हैं क्यू आर क्या है हमारा एक्स है, इसलिए पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर कह रहा है, पी आर कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, 25 और क्यू आर हम कितना माने हैं, एक्स माने, तो 25 माइनस एक्स पी आर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको 50x मतलब यानी कि 25 पी आर कितना है हमारा, पी आर हो गया हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख लीजिए 6 से 25 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण आप पढ़े हैं, उस अनुसार से यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12 और क्यू आर यहाँ से आपका क्यू आर निकल जाएगा और पी आर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो उस अनुसार से आप साइन पी निकाल लीजिए, कॉस पी निकाल लीजिए और टेन पी निकाल लीजिए। साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा कि आपको सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा यानी कि क्यू आर बटा पी आर, और कॉस पी क्या हो जाएगा, संलग्न मतलब पी क्यू बटा पी आर। ठीक है, पी क्यू बटा पी आर, और टेन पी क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा पी क्यू। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं थोड़ा ये सत्य असत्य में क्या है। ये सत्य असत्य आपसे पूछा गया है, पूछा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा tan a का मान 1 से कम कैसे हो सकता है। जैसे जैसे आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ में हम सब कुछ लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि tan a बराबर कोण a की सम्मुख भुजा बटा कोण a की संलग्न भुजा होती है। यदि कोण की सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से बड़ा हो जा रहा है तो tan a का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब कह रहा है कोण ए किसी मान के लिए sec a बराबर पाई बटा 5, तो ये देखिए सत्य है। क्यों क्यों सत्य है, क्योंकि sec a क्या होता है, कर्ण बटा कोण a की संलग्न भुजा। तो हम जानते हैं कि कर्ण संलग्न भुजा से सदैव बड़ी होती है, ये बात आपको पता होगा कि संलग्न भुजा या जो सम्मुख भुजा होता है उससे कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसलिए ये सही है। ठीक है, असत्य समझते हैं क्यों। तीसरा है कॉस ए कोण ए के कॉन्सेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि कॉस ए को हम लोग सेक ए लिखते हैं, उसका उल्टा अगर करते हैं तो 1 बटा कॉस ए अगर करते हैं तो वो सेक ए होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस ए को कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चौथा देखिए कॉट ए या कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि कॉट जो है आपका वो अलग चीज है और ए जो है वो एंगल को हमेशा दर्शाता है। ठीक है, तो कॉट ए कोण ए का कॉन्टानेंजेंट है। ठीक है, पांचवा देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्योंकि साइन थीटा जो है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा से सदैव बड़ी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि आपको 8.1 में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अगर कोई सीरियस इशू आया तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से देख करके समझ सकते हैं, और आप अपने वीडियो को पॉज करके देखें, क्योंकि हमको वीडियो रिकॉर्ड करने में समय कम लगता है लेकिन आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके हर बात को समझें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। एनवाईएस एजुकेशन सेवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।